हाय दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऐसे मल्टीबैगर शेयर की जिसके अंदर अगर आप रिटर्न देखें तो सरप्राइज होते हुए नजर आएंगे। यहाँ पर लगभग 6,721% तक के रिटर्न इस शेयर से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल अगर शेयर का डाटा देखें तो काफ़ी ज़बरदस्त गति से ये शेयर भागता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर 5 साल के डाटा के अंदर अगर आप देखें तो 6,721% तक के रिटर्न नजर आ रहे हैं। एक तरीके से रफ्तार बनते हुए इस शेयर के अंदर पूरा का पूरा मामला क्या है और कंपनी क्या करती है, किस तरीके से इस कंपनी का स्ट्रक्चर है, कैसे ये कंपनी सेल्स ग्रोथ के अंदर भागते हुए नजर आ रहा है और क्या इस कंपनी का फ्यूचर है, इस सभी चीज़ों को समझेंगे और कैसे इस शेयर के अंदर जो प्रॉफिट है वो मल्टीफोल्ड होता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ साथ ये भी समझेंगे किस हिसाब से इस शेयर के अंदर जो FII है वो अपनी ग्रोथ के साथ इस शेयर के अंदर बने हुए हैं। यानी कि ओवरऑल स्टडी करना बहुत जरूरी है। शेयर खरीदने से पहले 4-5 पॉइंट बहुत जरूरी है। पहला, कंपनी क्या करती है। दूसरा, कंपनी की सेल्स ग्रोथ कैसी है। तीसरा, प्रॉफिट कैसे निकलते हुए आ रहे हैं। और उसके साथ साथ फ्यूचरिस्टिक ग्रोथ, कंपनी का जो भी प्रोडक्ट है, जो भी काम है, जो भी सर्विस है वो फ्यूचरिस्टिक है या फिर एक टाइम फ्रेम के अंदर उसकी रिकॉर्ड होती स्थिति नज़र आएगी। यानी कि काम हमेशा फ्यूचर के हिसाब से होने चाहिए। जितनी ज़्यादा डिमांड होगी उतनी ही ज़्यादा इनोवेशन होगा और जितना ज़्यादा इनोवेशन होगा उतना ही ज़्यादा सेल्स की ग्रोथ होगी। और यही रीज़न है कि इस शेयर के अंदर इस समय ज़बरदस्त रिटर्न निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक साल के डाटा को अगर आप देखें तो यहाँ पर 128% तक के रिटर्न निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मूवमेंट की बात करें तो ऊपर नीचे इस शेयर के अंदर डाटा दिखाई दे रहा है, तो एक तरीके से संभल कर चलना बहुत जरूरी है। पर फिर भी इस शेयर के अंदर जबरदस्त स्थिति बनी हुई है। 6 महीने के अंदर 228% तक के रिटर्न निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 500 रुपये से नीचे की शेयर के अंदर जो एक समय प्राइस था वो जुलाई के बाद से 402 से सीधा का सीधा 1452 रुपये होता हुआ नजर आ रहा है। इस समय अगर आप देखें तो इस शेयर के अंदर थोड़ी सी करेक्शन दिखाई दे रही है, लेकिन फिर भी इस शेयर के अंदर अगर आप देखें तो ये समझेंगे कि किस हिसाब से ये शेयर भागता हुआ नजर आ रहा है। देख रहे हैं उस शेयर का नाम है करनेक्स माइक्रोसॉफ्ट माइक्रो सिस्टम इंडिया लिमिटेड। एक तरीके से जो कंपनी है वो बढ़िया काम करती नज़र आ रही है। कंपनी के बारे में समझेंगे तो मैं लेके चलता हूँ आपको स्क्रीनर की वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पर हम कंपनी के बारे में समझेंगे, देखेंगे किस हिसाब से जो 5 पॉइंट है उनको समझेंगे। बहुत ज़रूरी है किसी भी शेयर को खरीदने से पहले, क्योंकि कोई भी शेयर खरीदने से शेयर मार्केट के अंदर पैसा नहीं बनता। पैसा बनाने के लिए शेयर की स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, शेयर के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। शेयर की सेल्स ग्रोथ क्या है, PNL क्या है और किस हिसाब से कंपनी के अंदर जो मजबूत स्थिति है या जो प्रोडक्ट बनते हुए नजर आ रहे हैं उनका फ्यूचर के अंदर कैसी रिक्वायरमेंट बनेगी। तो मैं लेकर आ गया हूँ आपको स्क्रीनर की वेबसाइट के ऊपर, जहाँ पर हम कंपनी के बारे में और ज़्यादा समझेंगे। तो कंपनी के बारे में समझने से पहले कंपनी के बारे में जो लिखा है उसको समझ लेते हैं सबसे पहले कि कंपनी करती क्या है। ठीक है, करनेक्स जो कंपनी है वो एक तरीके से करनेक्स माइक्रो सिस्टम इज़ अ मैन्युफैक्चर सेल्स सेफ्टी सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर सर्विस फॉर रेलवे। ठीक है जी। तो जो सेफ्टी की जो रिक्वायरमेंट थी कंपनी के अंदर, रेलवे के अंदर, उसको पूरी करने का इसका काम है। तो जैसे कई बार आपने देखा होगा कि हमारे जो रेलवे मिनिस्टर हैं उन्होंने कई बार इस तरह के काम किए हैं और इस तरह की कंपनियों को टेंडर दिए हैं जो सेफ्टी के रिलेटेड काम करती हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, सॉफ्टवेयर सिस्टम ऐसा डिज़ाइन किया गया है, अभी रिसेंटली अगर आप देखें, ताकि रेलवे सिस्टम जो रेलवे है जब वो चलती है ट्रेन, वो अपने आप ये एनालाइज कर सके कि आगे कोई खतरा है या नहीं है और उससे पहले उसके अंदर जो ब्रेकेज का जो ब्रेक का सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाए। उसी सॉफ्टवेयर के ऊपर ये कंपनी काम करती नज़र आती है। और मैनेजिंग सेल सेफ्टी सिस्टम्स, तो एक तरीके से रेलवे इसका एक बहुत बड़ा बायर है और यही रीज़न है कि कंपनी कोई ज़्यादा बड़ी नहीं है, फिर भी मजबूती के साथ ये शेयर दौड़ता हुआ नज़र आ रहा है। 2211 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। 334 रुपये का इसका लो है, 1584 रुपये का इसका हाई है, 1319 रुपये पर इस समय ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। फेस वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये की इसकी फेस वैल्यू है। कंपनी का जो काम है बड़ा काम नहीं है लेकिन छोटा काम है और इसी वजह से इस शेयर का जो प्राइस है वो भी अभी ज़्यादा भागा नहीं है। कंपनी की मार्केट कैप की बात करें तो वो भी ज़्यादा बड़ी नहीं है। PNL की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई ज़बरदस्त सेल इस कंपनी के अंदर नहीं होती है नज़र आ रही है, लेकिन फिर भी ग्रोथ अगर आप देखें तो पहले के सालों के मुकाबले एक ज़बरदस्त ग्रोथ इस समय दिखाई दे रही है। 87 करोड़ की जो ग्रोथ है उससे आप ये समझ सकते हो कि रेलवे के अंदर जैसे जैसे एक्सीडेंट्स और ये सारी चीज़ें बढ़ती हुई नज़र आ रही है, उससे आप ये देख पाएंगे कि हाँ, रेलवे के अंदर सेफ्टी सिस्टम की बहुत ज़रूरत। और जैसे जैसे रेलवे के अंदर और भी बड़े बड़े
जैसे अभी स्पीड ट्रेन भी आने वाली है तो उसके अंदर भी इस सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी। और अभी जितनी भी ट्रेन इंडिया के अंदर चलती हुई नज़र आ रही है, लाखों ट्रेनें चलती हुई नज़र आती, उन लाखों ट्रेनों से जो बिजनेस जनरेट होगा इस कंपनी का, उससे आप ये समझ सकते हैं कि आने वाले टाइम में ये मे भी हो सकता है कि बढ़िया रिटर्न देती हुई नजर आए। लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी, कंपनी के पास ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं है, सिर्फ एक प्रोडक्ट है और वो है सिर्फ सेफ्टी सिस्टम का। ठीक है जी, तो सेफ्टी सिस्टम का एक प्रोडक्ट है और वो भी सिर्फ रेलवे को जा रहा है। तो मल्टीफोल्ड प्रोडक्ट होने चाहिए थे कंपनी के पास, उस हिसाब से इसके पास ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है। तो मे भी हो सकता है कि कंपनी और ज़्यादा इनोवेशन पर काम करे और बहुत सारे, क्योंकि एक्सीडेंट होते हैं, उन सभी एक्सीडेंट्स के लिए ये कंपनी उस तरह की सॉफ्टवेयर और डिज़ाइन लेकर आए ताकि वो ऑटोमेटिक एक्टिवेट हो सके। तो सेल्स ग्रोथ की 2022 के अंदर जो थी, जो सेल्स वो 7 करोड़ की थी, 2023 में 4 करोड़ की थी और 2024 में ये सेल्स जो है वो 20 करोड़ की हो जाती है और 24-25 के फाइनेंशियल ईयर में 87 करोड़ की। यानी कि सेल्स ग्रोथ के अंदर एक ज़बरदस्त से रोबस्ट ग्रोथ आ जाती है। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट की बात करें तो अभी भी कंपनी के अंदर देखिए कोई बड़ी जो ग्रोथ है, यानी कि कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी है, अभी भी अपने आप को लॉस के अंदर दिखाती हुई नज़र आ रही है। कंपनी को लॉस हो रहे हैं कंटिन्यूसली और उससे आप ये समझ सकते हैं कि कंपनी के अंदर में भी हो सकता है कि उसको काम मिल रहा है और धीरे धीरे उस काम मिलने की वजह से जैसे जैसे उसको सेल्स ग्रोथ बढ़ती हुई दिखाई देगी, ये कंपनी अपने आप में प्रॉफिट में आती नज़र आएगी, क्योंकि जो लॉस है वो भी धीरे धीरे कम होते हुए नजर आए। एक टाइम पर 17 करोड़ था, फिर 20 करोड़ था, पिछले साल अगर आप देखें तो 27 करोड़ था और इस साल जो फाइनेंशियल चलता होता है तो उसमें अभी तक 11 करोड़ का नेट लॉस होता हुआ नज़र आ रहा है। इन्वेस्टर की बात करें तो इन्वेस्टर के अंदर आप देख सकते हैं जो प्रोमोटर के पास होल्डिंग है वही उसके पास होल्डिंग है और उसके बाद सारी की सारी जो होल्डिंग है वो पब्लिक के पास है। तो बीच में जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी खाली हैं, ऑलमोस्ट खाली नज़र आ रही है एक तरीके से। तो सितंबर का डाटा जो कहता हुआ दिखाई दे कि एफआईआई के पास ऑलमोस्ट 0.49% तक की होल्डिंग है, डीआईए के पास 0.04% तक की होल्डिंग है, गवर्नमेंट के पास 0.06% तक की होल्डिंग है और उसके बाद 70% तक की होल्डिंग पब्लिक के पास है। प्रमोटर के पास जो होल्डिंग है वो आप देख सकते हैं कि लगभग 29.14% तक की होल्डिंग है। तो मुझे लगता नहीं कि शेयर के अंदर कोई बड़ी डेवलपमेंट होती नज़र आएगी। फिर भी आप ये सिफर साइड देख सकते हैं कि कंपनी का जो बैलेंस शीट है, जो पीएनएल है, पीएनएल के अंदर सारी की सारी खबर मिल गई है आप सबको कि किस हिसाब से कंपनी का पीएनएल है। ठीक है जी, लेकिन फिर भी इसने मल्टीफोल्ड रिटर्न जनरेट करते हुए दिखाएं तो मे भी हो सकता है कि कंपनी के पास अगर ऑर्डर बुक बहुत अच्छी है तो ये आपको आने वाले टाइम में बढ़िया रिटर्न दे सकती है। तो ऑर्डर बुक के लिए मैं आपको अगली वीडियो के अंदर समझाऊंगा कि किस हिसाब से इस कंपनी की ऑर्डर बुक है, किस हिसाब से कंपनी के पास ऑर्डर्स हैं और फ्यूचर में किस हिसाब से ये कंपनी काम करती हुई दिखाई देगी।